हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मुझे आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। तो मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, आज गाइज मैं आपको बताता हूं। दरअसल गाइज मेरा एक एग्जाम था, तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा था, बस थोड़ी सी। मतलब मैं ज़्यादा दिन तो पढ़ा नहीं, लेकिन बस मैं लास्ट के एग्जाम के थोड़े से दिन रह गए थे, 10-12 दिन। मैंने सोचा पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मेरा पेपर था UKSSC का, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो जिसका एग्जाम था गाइस, तो उसका एग्जाम अभी हो भी गया, जिसमें की बड़ी बड़ी भर्तियां थी, जैसे कि बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी। तो इन सभी का पेपर था गाइस। हमने थोड़ी बहुत मेहनत, मतलब काफ़ी मेहनत करी, थोड़ी बहुत भी नहीं करी, लेकिन जितनी भी करनी थी करी मैंने मेहनत। तो गाइस उसका हमारा एग्जाम था, और जिस दिन एग्जाम था उस दिन आप यकीन मानिए कि मैंने बिना कुछ खाए पिए, जरा सा एक बूंद भी पानी नहीं पिया था, और मैं चला गया था अपने एग्जाम देने के लिए। लेकिन वहाँ हमारा एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद पता चलता है कि मैं घर आया, 3-1 बज गए थे। खाना वाना खाया, एग्जाम हरिद्वार में ही था। खाना खाने के बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला, तो मुझे पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। तो गाइस ऐसा ही एक पेपर मैंने दिया था 2021 में। उसमें भी वीडियो, बीपीडीओ, लेखपाल और पटवारी का ही था। तो उसमें भी भर्ती लीक हो गई थी, और उसमें एक हाकम सिंह नाम का एक बड़ा नेता पकड़ा गया था, जो कि 15-15 लाख रुपए लेकर घोटाले कर रहे थे भर्ती में। तो जो स्टूडेंट थे उनको पेपर बेच रहे थे। अभी भी एक नया मामला आया है, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने एक नया मामला पकड़ा है। उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है, जिसमें कि जो वही हाकम सिंह था उसको छोड़ दिया गया था पुलिस द्वारा, और फिर से उसमें मतलब घोटालेबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन जिस दिन पेपर होता है तब भी पता चलता है कि पेपर एग्जाम लीक हो गया। तो उत्तराखंड के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि नहीं, इसको पेपर लीक नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक ही जगह पर हुआ है, एक ही सेंटर में, और वो हरिद्वार के सेंटर था, वहां से लीक हुआ है। वहाँ आयोग द्वारा जैमर भी लगाए गए हैं, जो कि एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ से कि फोन में नेटवर्क नहीं आता। लेकिन पता नहीं उसका कैसे नेटवर्क आया, वो फोन कैसे लेके गया। गाइस हम लोगों ने ना, जो लड़के थे, लड़कों की बेल्ट तक उतरवा दी, जो लेडीजें थी उनके मंगलसूत्र भी उतरवा दिए, और यहाँ तक कि मेरी जेब में कंघा चला गया था, मैं आपको बता दूं, तो उसको भी निकलवा दिया। मतलब जैसे कि कंघे से भी चीटिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने वो रख दिया, और उसके बाद फिर पता चला कि वो सब लीक ही हो गया। तो ये सब होता है गाइस। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके द्वारा मांग उठाई जा रही है कि इस पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा से इसका री एग्जाम हो। लेकिन इसमें सरकार की भी मिली भगत है और आयोग की भी मिली भगत है। आयोग और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक ही जगह से पेपर हुआ है, और 3 ही पन्ने तो लीक आए हैं, 3 ही पन्ने तो बाहर हुए हैं, व्हाट्सएप पे जो बाहर आए हैं, तो उसको लीक नहीं बोल सकते। ऐसा कहीं और जगह नहीं हुआ होगा। अब इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि इधर कहीं और लीक हुआ है। मान लो कि अगर कहीं चोरी पकड़ी गई तो वो चोरी हो गई, हो सकता है कई जगह ना पकड़े गए, ऐसा जाने कितने सेंटरों पे हुआ होगा। और जब पैसा कबूल करने की बात आ भी रही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, फिर भी मतलब आयोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर सरकार और सारे लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि किसी का कुछ वो नहीं है। जबकि उत्तराखंड में एक नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है, लेकिन उस कानून का भी कोई फायदा नहीं। जितने भी जो स्कैमर होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और वो फिर से फिर स्कैम करते हैं, फिर से लोगों को पेपर बेचते हैं, फिर से लीक करते हैं भर्ती को। और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा। अब 15 लाख रुपए हर कोई तो दे नहीं सकता। जो एक अच्छे खासे लोग हैं वो तो दे सकते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जैसे कि हम जैसे हो गए, या ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या मतलब और नॉर्मल लोगों की बात करो जो कि घर से गरीब हैं, वो कहाँ से देंगे भाई। तो इतना सब कुछ चल रहा है, इतना बेस्ट, तो मन टूट जाता है, मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मैंने थोड़ी बहुत मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दे लेते हैं एग्जाम, मैंने फॉर्म भी भर दिया था। मैंने कहा चलो थोड़े दिन की पढ़ाई कर लेते हैं, क्या पता हो भी जाए। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर मन नहीं करता। तो गाइज अभी बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।